तो हम अध्ययन कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत, श्री चैतन्य चरितमृत, आदि लीला, अध्याय 1, प्यार संख्या 20। तो लेखक बताते हैं यहाँ पर कि मैं जब इसका शुरुआत कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने गुरु को याद किया और भगवान के भक्तों को भी किया, वैष्णवों को और भगवान को, स्वयं भगवान को, गुरु वैष्णव और भगवान। और इस प्रकार मैंने क्या किया, मंगलाचरण, इससे मंगल होता है। बता रहे मंगलाचरण बोलते हैं इसलिए इसको। जब हम भगवान को, भगवान के भक्तों को याद करते हैं तो याद करने से मंगल होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, हमको इसको यथारूप में समझना चाहिए कि भगवान को याद करेंगे, भगवान के भक्तों को, इसलिए कोई बीमार व्यक्ति होता है ना, वहाँ भगवान के भक्त चले जाते हैं, कोई याद करता है तो वहां पर उसके पाप कट जाते हैं और जल्दी ठीक हो जाता है व्यक्ति। अगर ठीक होने वाला भी नहीं होगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, भगवान को विशेष वो चल रहा वाला बात है, ऐसे होता है। इससे मंगल होता है, मंगल, उसका लाभ ही होने वाला है। मंगल आचरण बोलते हैं, मंगल आचरण, मंगलाचरण बोल देते हैं इसे। ग्रंथेरारंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरा सिमरन। मुझे आशा है आप सब भक्त सुन रहे होंगे, कोई सो तो नहीं गए ना। बाद में बीच में पूछूंगा, याद रखना। तीनेरा सिमरन हया विघ्न विनाशन, नाया से हया निजा वांछिता पूरन। देखा, साफ लिखा है। अब इसको काट नहीं सकता, ऐसा स्वरूप ही है। ऐसा हमारा, इसको कहते हैं श्रद्धा विश्वास। ऐसा विश्वास होना चाहिए हमें, जो इसमें लिखा है वही सत्य है, ही सत्य। तो इसको ब्रह्मांड में कोई काट नहीं सकता, न कोई देवता, न किन्नर, न गंधर्व, न मनुष्य। जो यहाँ लिखा है वही सत्य है, बस ये परम सत्य है। कहते हैं इनको याद करने से सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, साफ साफ लिखा है। तीन का स्मरण करने से, कौन कौन, तीन का स्मरण करने से। ये बात आई है महत्वपूर्ण। गुरु वैष्णव भगवान, खाली में गुरु नहीं, जो वैष्णव है, बाकी वैष्णव तो वैष्णव है। गुरु वैष्णव भगवान तीनेरा सिमरन, ग्रंथेरारंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरा सिमरन। तीन का सिमरन करने से क्या होगा, तीनेरा सिमरन हया, तीनेरा सिमरन हया विघ्न विनाशन, अनायासे हया निज वांछित पूरन। हमारी जो इच्छाएं होती हैं बहुत आसानी से पूरी होती है, लिखा है। एंड वेरी इजीली एनेबल्स वन टू फुलफिल हिज ओन डिजायर। देख रहे हैं आप, कहते हैं वैष्णव को, वांछा कल्पतरुश्चा कृपा सिंधु चा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चैतन्य, श्री चैतन्य चरितमृत में लिखा है, से मंगलाचरण हया त्रिविधा प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार के। तो तीन चीज बता रहे हैं, इन्वोकेशन वाज थ्री प्रोसेसिंग। मंगलाचरण हया त्रिविधा प्रकार, तीन प्रकार से मंगलाचरण हुआ। से मंगलाचरण ऑस्पिशियस इन्वोकेशन हया त्रिविधा प्रकार। वस्तु, एक तो वस्तु निर्देश, मतलब वस्तु क्या है। दूसरा दूसरा क्या है, आशीर्वाद, आशीर्वाद।
डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। और तीसरा नमस्कार, इसमें भी तीन चीजें हैं। वरदान मतलब आशीर्वाद, प्रणाम होता है, और कौन है वस्तु निर्देश, कौन है भगवान, इसके बारे में हो रहा है। कौन है वैष्णव, भगवान को डिफाइन, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार, तीन चीज होती है। नमस्ते भी करना होता है वहां पर, और बेनेडिक्शन। तो तीन चीज आएंगी उसमें। हरि हरि बोल। प्रथम द्वि श्लोके इष्ट देव नमस्कार। तो कह रहे पहले दो श्लोक में मैंने इष्ट देव को नमस्ते कर दी। तो जी बता रहे ना ये नमस्ते, आशीर्वाद और वस्तु निर्देश। निर्देश का मतलब वस्तु को बता रहे हैं, वो क्या है वस्तु, मतलब वास्तव में उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्य क्या है। तो कहते प्रथम द्वि श्लोक है, जो पहले दो श्लोक में मैंने नमस्कार किया इष्ट देव को। नमस्कार सामान्य विशेष रूपे द्वित प्रकार, द्वित प्रकार, सामान्य विशेष रूपे द्वित प्रकार। तो पहले दो श्लोक में नमस्ते कर दिया, फिर सामान्य रूप से और विशेष रूप से, सामान्य विशेष रूप से द्वित प्रकार, इसको नमस्कार किया उन्होंने जो पूजा के योग्य है। उनको नमस्कार किया है, दो तरह से किया है, एक सामान्य रूप से, एक विशेष रूप से। विशेष रूप से भी करा है, सामान्य रूप से भी करा है। तो ये समझना है, कैसे बता रहे हैं, सब बातों को समझा रहे हैं। तीसरे श्लोक में मैंने क्या किया था, अगर आप वापस जाएंगे श्लोकों में देख सकते हो इस प्रकार। दो श्लोकों में नमस्कार किया है, तीसरे में क्या किया था। तीसरे में मैंने वस्तु निर्देश, कहते हैं वस्तु निर्देश क्या है, कौन है वस्तु, ऑब्जेक्ट कौन है। मैंने भगवान को बारे में बता दिया कि कौन है भगवान, अल्टीमेट सब्सटेंस कौन है। आशीर्वाद था, नमस्कार था, और वस्तु निर्देश। जैसे हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर वासुदेव के बारे में बताते हैं, जन्मादि यस्य यतः। भागवत में भी ऐसे होता है, कौन है वासुदेव, वस्तु निर्देश, वो अल्टीमेट सब्सटेंस विद सच ए डिस्क्रिप्शन वन कैन विजुअलाइज द। और ऐसे वर्णन से हम समझ सकते हैं कि कौन है परम सत्य। मैंने तीसरे श्लोक में परम सत्य की व्याख्या कर दी कि उन्हीं से परमात्मा आए हैं, ब्रह्म ज्योति वहीं से आ रही है। तो श्लोक बताया था ना, श्लोक तीसरा श्लोक देखना पड़ेगा, हम देखेंगे अभी। तृतीया श्लोकेरा करी वस्तुरा निर्देश, यहाँ हईते जानी पर तत्वेरा उद्देश। तो ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, बता रहे हैं वो 14 श्लोक में दिखाने करेंगे हम। 14 श्लोकों में क्या क्या हो रहा है, देयर इज डिफाइनिंग। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है ये। चैतन्य चरितमृत बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएशन है ना ये। बताते हैं मंगलाचरण में कैसे करना होता है, मंगलाचरण से होता क्या है, किसका स्मरण करने से विघ्न नाश होते हैं, कैसे जीवन अच्छा जिया जाता है। इसलिए भक्तों के जीवन में कोई बाधा नहीं, जो भक्त है ना असली वाला, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। ये एकदम 100% बात है, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं। यहाँ लिखा है ना, विघ्न नाश सारे। पहले श्लोक में नमस्कार कर दिया देखो सबको, कृष्णा चैतन्य समम संगम। कृष्ण चैतन्य जानते हैं उसको, उन्हीं के ये सब रूप में, 6 रूप में भगवान आए। उस श्लोक में क्या हुआ, उस लोग दोनों को प्रणाम कर रहे हैं दोबारा से, कि दोनों भाई एक साथ उदय हुए हैं सूर्य चंद्र के समान। और तीसरे में बता रहे हैं कि भगवान वास्तव में कौन है, ब्रह्म ज्योति क्या है, परमात्मा क्या है, पूर्ण षड ऐश्वर्य से पूर्ण है भगवान। सा स्वयं अयम, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु।
ना चैतन्यात कृष्णात जगती पर तत्वम परम प्रिया। उनसे पर कोई बड़ा तत्व नहीं है, चैतन्य महाप्रभु से बड़ा स्वयं कृष्ण है वो, षड्वर्षीय पूर्ण, यह भगवान स्वयं स्वयं आयम, स्वयं भगवान है वो, यह आत्मा अंतर्यामी पुरुषा इति सो अस्या अंशा व्यवहार। तो जो अंतर्यामी परमात्मा है भगवान के अंश है वो भी, तो परमात्मा है ना, परमात्मा वो भगवान का ही अंश है। ब्रह्म ज्योति क्या है, ये तो साफ है लिखा है, भगवान की तनुभा, भगवान के तन की ज्योति है वो, भगवान की चमक। तो ये तीसरे में बता रहे हैं, ऐसे मैंने बता रहे हैं वो, मैंने क्या क्या कैसे कैसे ग्रंथ लिख रहा हूँ मैं, तो इसलिए नहीं होना हो। ठीक है, 3 श्लोक बता दे, 14 श्लोक में क्या कर रहा हूँ। कहते चौथे में मैंने क्या कर दिया, मैंने भगवान से आशीर्वाद का आह्वान कर डाला, भगवान का आशीर्वाद। चतुर्थ श्लोकेर करी जगते आशीर्वाद, पूरे जगत के लिए किया, खाली अपने लिए नहीं किया। जो अच्छे भक्त होते हैं ना सबके लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। तो मंदिर जाएंगे सबके लिए मांगेंगे, भगवान सब पे कृपा करो। जो अपने लिए मांगता है वो स्वार्थी है, इससे पता लगता है हम स्वार्थी हैं, केवल अपने लिए मांगते हैं। सर्वत्र मांगिए, सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। सर्वत्र मतलब सबके लिए, पूरे संसार के लिए मांग लिया, खाली भारत के लिए नहीं मांगा, मेरा देश भारत या मेरा फरीदाबाद या मेरा ग्रुप, पूरे ब्रह्मांड के लिए मांग लिया। क्या मांगा देखा था आपने, नहीं देखा नहीं। ये हमारे सदा हृदय कंदरे सुपूरत वा सचिनंदना, ये मांगा आशीर्वाद है कि सबके हृदय में भगवान सचिनंदन, सची पुत्र चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय रूपी गुफा में वहां प्रकट हो जाए। सुपुरतु, स्फुरतु स्फुरतु, सुपुरतु, सुपुरतु, स्फुरतु, सुपुरित हो जाए भगवान, प्रकट हो जाए। कहाँ सदा, कब प्रकट हो, हमेशा के लिए, ऐसे नहीं बस सुबह शाम। आपके हृदय में भगवान 24 घंटे विराजमान रहे। हरि पुरट सुंदर झूठी कदम्ब संदीप्ता, कितना सुंदर सुंदर बताओ लिखते हैं, कमा हद हो रही है। हरि पुरट क्या है, वो हरि पुरट सुंदर, पुरट मतलब सोने जैसे सुंदर है, सोने पिघला हुआ सोना, उसकी चमक, ऐसा तेज है भगवान का। हरि पुरट सुंदर ज्योति, सोने का रंग बहुत सुंदर होता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, कुछ बहुत काले। यहाँ भगवान कैसे हैं, हरि पुरट सुंदर, ये भगवान को सारे रंग अच्छे लगते हैं, भगवान की बात अलग है। फिर भी सोने जैसा रंग है ना, उससे ज्यादा तुलना करते हैं, सब सुंदर। हरि पुरट, सोना भी पिघला हुआ सोना, हरि पुरट सुंदर ज्योति कदम्ब संदीप्ता, पूरा एकदम चमक है। दो दो शब्द आ रहे हैं, द्युति भी आई है, संदीप्ता उस चमक से चमक रहे हैं। दीप्ता, कदम में मतलब बहुत ज्यादा। भगवान ने क्या दिया, आशीर्वाद बता रहे हैं, भगवान देने आए हैं, उन्नत उज्जवल रसाम, उन्नत उज्जवल रसाम, कितना ऊंचा सुंदर, उन्नत सबसे उन्नत, उज्जवल सबसे उज्जवल, उन्नत रस देने आए हैं। कौन सा रस, से भक्ति से अपनी भक्ति का रस। उन्नत उज्जवल माधुर्य भाव है, सबसे उन्नत रस कौन सा है, माधुर्य भाव, वो देने आए हैं। सबसे उन्नत उज्जवल रस अपनी भक्ति, श्रियम, श्रियम क्या है, वट इज श्रियम, खजाना। यहाँ पे श्रियम मतलब खजाना है, वो खजाना देना है सबको भगवान। समर्पितम, समर्पित करने आए, जो कभी किसी को नहीं दिया गया। अनर्पिता चरिम चिरा, चरिम चिरात मतलब बहुत काल से, जब चरिम मतलब पहले दिया ही नहीं गया, अनर्पिता नहीं दिया गया, चरिम कैसे आ गए, फिर कैसे देने आ गए ऐसे, करुणिया अवतीर्णा कलऊ, करुणा के कारण,
करुणा जागृति भगवान के हृदय में। करुणा से आगे कलयुग में कलऊ। सोचो चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार है, तो जिनका भाग उदय हो गया है वो चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं कलयुग में। जिनका भाग उदय होता है वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। भाग उदय का एक मतलब होता है जब आपकी बुद्धि बहुत तेज हो जाए, समझो आपका भाग उदय हो जाए। इसमें लिखा है कि बहुत बुद्धिमान है वही चैतन्य महाप्रभु की पूजा करेंगे। अनर्पिता चरिम चिरात करुणयावतीर्णा कलौ समर्पयुतम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर ज्योति कदम संदीपता सदा हृदय कंदर स्फुरत सची नंदना। ये आपको कितने श्लोक हो गए हैं? 4 श्लोक बताए हैं। 4 श्लोक में 5 में क्या करा बताएंगे आपको, हर बात बताएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। पूरे संसार को उद्धार कर देगी चैतन्य चरितमृत। जिसको अपना जीवन में आनंद ही आनंद लूटना है वो चैतन्य चरितमृत को ले आओ घर में और उसको पढ़ो। देख रहे हैं इसमें कितना सुंदर सुंदर है। इस प्रकार इस श्लोक में मैंने क्या करा, इन दैट वर्स, इसी में चौथे में मैंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए। बाह्य राज्य में बताया कारण। बाह्य कारण है ना ये, वो सबको माधुर्य रस देने आए, उन्नत उज्ज्वल रसाम। तो पूछे महाप्रभु क्यों आया, वो ये श्लोक को करना चाहिए। उन्नत उज्ज्वल रसाम स्व भक्ति श्रियम, ये भगवान देने आए। और 5 में 6ठे श्लोक में मैंने क्या किया, भगवान का मुख्य कारण बताया आने का। एक तो बाह्य कारण होता है भैया, बाह्य कारण है वो भी एक कारण होता है, ये काम भी करने आया हूँ, लेकिन असली तो मैं इसलिए आया था। साथ में मैंने सोचा कि 2-3 साड़ी भी खरीद लेती हूँ, वो बाह्य कारण है। ये हम मार्केट किसी और काम से आए लेकिन साथ में ये काम भी कर लेते हैं। तो भगवान मुख्य रूप से तो और ले आए, किसी और कारण से आए थे, लेकिन साथ में भगवान ने ये भी कर डाला। बाह्य कारण वो भी था, तो ये काम भी करके आऊंगा, लेकिन असली कारण कुछ और है। आने का प्राइम कारण का था, मुख्य कारण। ये 6 श्लोका कही चैतन्य तत्वा। ये 6 श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु का तत्व बता दिया। और 5 श्लोका नित्यानंदेरा महत्वा। और अगले जो 5 श्लोक है नित्यानंद प्रभु के बारे में। पहले 6 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का तत्व पूरा समझा दिया। चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर जानना चाहते हो तो पहले 6 श्लोक जान लो। तो अगले 2 श्लोक में उन्होंने बताए चैतन्य महाप्रभु का आंतरिक कारण, प्राय मुख्य कारण लिखा है। एक मिनट, मैंने उसमें देखा ही एग्जैक्टली क्या कर लिखा था। से श्लोक का कही बाह्य अवतार कारण पंच षष्ठ श्लोक के कही मूल प्रयोजन। मूल प्रयोजन शब्द करा, मूल प्रयोजन तो मेरा कुछ और था और बाह्य कारण ये था। तो मूल ये था, यहाँ बता रहे हैं राधा कृष्ण प्रणय वृत्तिर आह्लादनी शक्तिर अस्मात्। एक आत्मान, एक आत्मानव बोध सेवन, एक ही आत्मा है दोनों। अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। इसलिए भगवान आए थे, भगवान समझना चाहते थे ये सब। चैतन्य अख्यम प्रकटम अधुना तद द्वयम चैक्यम आप्तम राधा भाव धूति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। ये आपने इतनी डिटेल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हम्म? ये भगवान के आंतरिक कारण है। क्या विकृति क्या होती है? विकृति राधा कृष्ण का जो प्रणय, प्रणय मतलब प्रेम, उसमें क्या क्या होता है? आह्लादनी शक्ति, अस्मात्, एक आत्मा में, अपि भुवि पुरा देह भेदम, पहले 2 थे वो, गतौ उबटे, पहले एक थे फिर 2 हो गए।
एक आत्मा है, एक ही तो चैतन्य आख्यम, फिर दोबारा से एक हो गए, प्रकटम अधुना, अब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए दोनों इकट्ठे, तत् द्वयम, वो दोनों चा एक क्यम, वो दोनों एक हो गए, अब आपतम, पहले एक थे फिर दो हुए फिर एक हो गए, राधा भाव द्युति, राधा के भाव की जो लश्कर है, तेज है, सुवलितम, उससे भगवान सुशोभित है, राधा भाव है। कृष्ण भगवान राधा के भाव को लेके, क्योंकि व्यक्ति भाव में आते हैं ना उसका रूप बदल जाता है, पता है आपको। कोई तमो भाव, तमोगुण के भाव में आते लोग मुंह ऐसे हो जाता है, जो कोई भक्ति के भाव में आता है अलग तरह से हो जाता है। तो चैतन्य कृष्ण भगवान अभी राधा भाव धुति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, नौमी मतलब मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो कृष्ण है कृष्ण स्वरूप। ये देख रहे, ये इसमें बता रहे हैं कि राधा कृष्ण के जो प्रेम के भाव हैं, जो प्रेम की लीलाएं हैं, वो क्या है, वो आह्लादनी शक्ति का प्राकट्य है, दिव्य प्राकट्य है। वो कोई भौतिक चीज नहीं चल रही है। राधा कृष्ण के जो प्रेम की लीलाएं हैं, वो भगवान की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति, वो उसका स्वरूप है। यद्यपि राधा कृष्ण एक हैं स्वरूप में, पहले वो दो हो गए, पहले एक थे दो हो गए, और अभी दोनों फिर एक हो गए चैतन्य महाप्रभु रूप में। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो राधा, श्रीमती राधा रानी की कांति और भाव को लेकर प्रकट हुए, उनका द्युति और भाव, दो चीज बता रहे हैं, राधा रानी की कांति और भाव। हाल तो हालांकि वो स्वयं कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, ये आपका पांचवा। छठे में क्या कहा, यहाँ तो बता रहे हैं कि कैसे राधा कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है और कैसे वो प्रकट हुए हैं, इसमें बता रहे हैं अब इस श्लोक में कि भगवान चाहते थे राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझने का इच्छा थी। प्रेम की महिमा, प्रेम सीमा, राधा का प्रेम को समझने की इच्छा से, और भगवान में जो अद्भुत गुण हैं जिनका आस्वादन केवल राधा रानी करती है, हमें प्रेम के कारण, प्रेम से गुण प्रकट होते हैं किसी के, देखा। हरि बोल। इसलिए गुरु को भी प्रेम नहीं होगा तो शिष्य के गुण प्रकट नहीं होंगे, ये पॉइंट भी होगी, और शिष्य को तो कभी होंगे ही नहीं। एंड द हैप्पीनेस शी फील्स, और तीसरा कारण था कि जो सुख उनको मिलता है, जो उनकी प्रेम की मधुरता में जो सुख प्राप्त करती हैं, उसको ही भगवान समझना चाहते हैं। तीन चीज है ना। And the happiness she feels when she realizes the sweetness of his love, the supreme Lord Hari, richly endowed with her emotions. वो भगवान सची माता के गर्भ से प्रकट हो गए, जैसे चंद्रमा सागर से प्रकट होता है। भगवान कैसे प्रकट हुए हैं, राधा रानी की जो भाव हैं, इमोशंस हैं, उनके साथ भगवान सुशोभित हैं। तीन चीज, राधा रानी के प्रेम की महिमा, अपने गुण जानना चाहते हैं, और सुख की सीमा क्या, सुख कैसा है, ये चीज है। कैसे आया है, श्री राधया प्रणय महिमा, महिमा आ गई, प्रणय में प्रेम की महिमा आ गई शब्द। ये तीन शब्द नोट करते हैं डायरी में, फिर पूछे आपसे कीदृशः, एक तो प्रणय महिमा शब्द आ गया, दूसरा कीदृशा व
अन्या एव आस्वाद्या कीदृशा वा अन्या एव आस्वाद्या येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशा वा मदिया सौख्यम। ये है, एक है सौख्यम सब, और दूसरा है अद्भुत मधुरिमा भगवान के गुणों की। अस्य मत अनुभवता फ्रॉम लाइसन ऑफ माई स्वीटनेस की दृश्यम, वो कितनी है, बार बार समझा रहा की दृशा, कितना है, मतलब प्रेम की महिमा कितनी है। सुख की महिमा कितनी है, और गुणों की महिमा। वा इति लोभात, इस लोभ से भगवान, तत् भाव आढ़िया, इस भाव से भगवान शोभित हो, भाव आढ़िया समझनी, सची गर्भ, समझनी क्या है, समझनी, समझनी है, मतलब भगवान इस प्रकार उत्पन्न हुए, समझनी, जनी। सिंधु, सिंधु हरि इंदु, जैसे सिंधु से इंदु आता है, इंदु मतलब चंद्रमा, हरि मतलब कृष्ण, इस प्रकार आए। श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशा वा अन्य एवं, अन्य कौन, सबसे अलग है जो, बाय दिस वन, अनिया, राधा रानी का नाम है अनिया है। एवं आस्वाद्या ये न अद्भुत मधुरिमा, भगवान के गुणों की अद्भुत जो मधुरिमा है, अद्भुत क्वालिटी, अद्भुत मधुरिमा शब्द आया है गुणों के लिए। अद्भुत मधुरिमा की दृशा, वो कितनी है, प्रेम की महिमा कितनी है, भगवान के गुणों की महिमा कितनी, भगवान में कितने गुण हैं जिसको आस्वादन करती हैं वो। और मदिया मेरी, है ना, की दृशा व मदिया मेरी, और यहाँ से आ रहा है अद्भुत मधुरिमा मेरी, मेरी मधुरिमा कितनी, भगवान में कितनी मधुरिमा है, कितने स्वीट है कृष्ण। ये कृष्ण जानते कि राधा रानी को मैं कितना स्वीट लगता हूँ, तो क्या महसूस करती हूँ आप। और तीसरा उसमें सुख कितना आता है मुझे, गुण कितने स्वीट है, कितना सुख लेती हूँ। सौख्यम चा अस्या मत अनुभवता, जब मेरी स्वीटनेस को महसूस करती हूँ, मत अनुभवता, अनुभवता, अनुभवता की दृश्यम वा इति दो भाग। अगर आपको श्लोकों को समझना है, ऐसे करना पड़ता है बहुत, फिर आपको याद करना होगा इसको, फिर एक्सप्लेन करो, फिर लोगों को धीरे धीरे कीर्तन करते करते इन श्लोकों को फिर धीरे धीरे आपके अंदर चला जाएगा पूरा है। फिर इसमें नए नए मीनिंग निकलेंगे आप, फिर पहली बार में नहीं निकलेंगे, फिर इसके मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं। फिर इसलिए आचार्य अलग अलग ढंग से इसका वर्णन करते हैं, हर आचार्य इस अलग ढंग से इसकी व्याख्या करेगा। भाव आवारा भाव आढ़ है, इस भाव से पूरी तरह से लिप्त है, समझे, इस प्रकार भगवान आए। भगवान की इच्छाएं थी तीन, डिजायर टू अंडरस्टैंड, लोभ आता है, लोभ आता, उस लोभ से, लोभ माने इच्छा, सची गर्भा सिंधु हरिंदु, हो गया ना सारा, अब सब पता लग गया मुझे। और उनको बार बार नहीं करते हैं एक्सप्लेन, तो भूल जाते हैं। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो, कीदृशा व अन्या स्वाद्योगेन अद्भुत मधुरिमा कीदृशा व मदिया, मदिया क्या था, मदिया मतलब मेरी, अद्भुत मधुरिमा, ये सब ना अगर आप लिखोगे ना तो भूल जाओगे, बहुत मुश्किल से ध्यान रहता है, एकदम बोल नहीं पाते एग्जैक्टली तीन चीज क्या थी। लेकिन आप नोट कर लोगे तो याद है, मुझे काफी नोट कर लो आप। एक तो प्रणय महिमा, एक
अद्भुत मधुरिमा मदिया भगवान की, और सौख्यम चास्य मत अनुभवता कीदृशम वेति लोभात तत भावाड्य समझने सची गर्भा सिंधु हरि। तो इन दो श्लोकों में भगवान ने बता रहे हैं कि भगवान क्यों आए, उनका मूल प्रयोजन क्या है। मूल प्रयोजन के दो श्लोक हैं। जैसे पहले 6 श्लोक अगर हम अच्छी तरह से आ रहे हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा चतुर से। हरि बोल। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। 6 श्लोक पे कहीं हो गए ये 6 श्लोक कही चैतन्य तत्व, और 5 श्लोक का नित्यानंदेरा मोह तत्व महत्व। सॉरी महत्व, नित्यानंद का महत्व फिर अगले श्लोकों में है 5 में फिर बता रहे हैं। आर द्वि श्लोके अद्वैत तत्व आख्यान, और 1 श्लोक में पंच तत्व व्याख्यान। तो इस प्रकार कितने हो गए, 11 हो गए ना। तो अगले 2 श्लोकों में इन्होंने फिर क्या कर दिया, अद्वैत आचार्य के बारे में बताया 2 श्लोक 13, और उसके जो अगला श्लोक है उसने पंच तत्व के बारे में बताया। इस प्रकार 14 श्लोक हो गए। 14 जो श्लोक हैं इस प्रकार उन्होंने पूरा सब कुछ बता दिया। चैतन्य महाप्रभु, अग्रचार्य और फिर पंचतत्व पूरे आ गए। पंचतत्व कौन है, भगवान, उनका अवतार, मतलब अवतार मतलब मुख्य अंश, फिर अवतार, भगवान शक्ति और उनके भक्त, उनकी शक्तियां, ये पंच तत्व हैं। मुख्य में कौन आएगा, मेन पोर्शन में निकल रहे, अवतार में कौन आएंगे, वो चार है। देखना पड़ेगा शक्ति में कौन है और भक्त में कौन है। आगे पढ़ेंगे। ओके, यहीं पे विराम दें इसको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न तो नहीं है आप भक्तों का, पर हैप्पी। कौन भक्त सुन पा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु।